एक छोटे से गांव में सभी लोग खुशहाली से रहते थे। एक दिन गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा थे। गांव का मुखिया भी मंच पर खड़ा था। तभी मुखिया बोला, गांव वालों, मैंने आपके लिए सड़क बनवाई, तालाब खुदवाया। मेरे जैसा मुखिया नहीं मिलेगा, मुझे फिर से चुनिए। तभी रामू बोला, मुखिया जी तो सिर्फ अपनी तिजोरी भरते हैं, हमारे खेतों का पानी रोक दिया। तभी गांव वाले कहते हैं, तुम सच कहते हो रामू, लेकिन हम और किसे चुने? तभी वहां पर साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, भाइयों, अंधे कुएं में गिरने वाला कभी खुश नहीं होता। मुझे सुनने दो कि यहाँ क्या समस्या है। मुखिया अपने बड़े से घर में सोने चांदी के गहने गिन रहा था और मुखिया हंसते हुए कहता है, गांव वालों से टैक्स लिया और अपनी तिजोरी भर ली, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी साधु बाबा मुखिया के दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं, मुखिया, धन का लोभ विनाश का कारण बनता है। लोगों की भलाई करो वरना पछताओगे। ये बात सुनकर मुखिया गुस्से से भर जाता है और कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुखिया साधु बाबा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ महीनों के बाद गांव में सूखा पड़ता है और किसान परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ सूखी फसलें और भूखे जानवर नजर आ रहे थे। एक दिन रामू दुखी होकर मुखिया के घर जाता है और कहता है, मुखिया जी, हमारी मदद कीजिए और गांव के लिए पानी का इंतजाम कराइए। रामू की यह बात सुनकर मुखिया गुस्से से भर जाता है और कहता, मुझे अपने घर की फिक्र है, तुम लोग अपनी समस्या खुद संभालो। रामू यह बात सुनकर निराश हो जाता है और घर आकर यह बात सभी गांव वालों को बताता है। गांव वाले भी मुखिया की बातों को सुनकर दुखी हो जाते हैं और सभी गांव वाले साधु बाबा के पास जाते हैं और कहते, बाबा, हमें अब मुखिया जी से कोई उम्मीद नहीं है कि ओ हमारी मदद करेंगे। तभी साधु बाबा कहते हैं, सच्चाई और मेहनत में बड़ी ताकत है। एकजुट होकर काम करो, भगवान तुम सबका मदद अवश्य करेंगे। सभी गांव वाले मिलकर तालाब की सफाई करते हैं और पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी मेहनत से खेत फिर से हरियाली से भर जाते हैं। तभी रामू गांव की खुशहाली को देखकर गांव वालों से कहता है कि सच में हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमें उस चालबाज मुखिया की कोई जरूरत नहीं है। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम सही कहते हो रामू, हमें मेहनत और एकता का रास्ता मिल गया है। गांव में एक नई ऊर्जा और आत्मनिर्भरता का माहौल बन जाता है। गांव वाले हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। उधर मुखिया की तिजोरी खाली हो चुकी थी और उसका घर जर्जर हो गया था और मुखिया चौपाल पर अकेले बैठा था और अपने किए हुए गलत कर्मों का पश्चाताप करते हुए कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। मुखिया यह बात सोच ही रहा था कि उतने में वहां साधु बाबा आ जाते हैं और कहते हैं कि मुखिया, तुम्हारे पश्चाताप करने का यही सही समय है। गांव वालों के साथ मिलकर काम करो, यही एक मुखिया होने का सच्चा नेतृत्व है। तब मुखिया साधु बाबा की कही बातों को मानकर गांव वालों से माफी मांगता है और गांव वालों के साथ मिलकर काम करने का वादा करता है और इस तरह मुखिया अपनी गलतियां सुधार लेता है और गांव में शांति और समृद्धि फिर लौट आती है। तभी रामू कहता है कि देखो, बाबा जी की कही बातों ने हमारे गांव को बदल दिया। अब हर कोई मिलजुल कर काम करता है। सभी गांव वाले साधु बाबा के उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं और मुखिया भी अब अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच से हमेशा बचना चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और एकता से जीवन में हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। जब हम